नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। और आज मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और जो भक्ति और बचत की, जिसको जुगलबंदी कहें, वो कैसे की जानी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, प्रशांत मुकुंद प्रभु से जानेंगे। क्योंकि प्रशांत मुकुंद प्रभु भी एक गृहस्थ हैं, बहुत अच्छी जगह नौकरी करते थे, विदेश में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी तनख्वाह ये प्राप्त किया करते थे जब ये पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं भक्ति में आए हैं। उससे पहले तो मतलब जब इन्होंने ईश्वर की सेवा जब पकड़ी है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये जॉब करते करते भी सेवा जारी रखते थे। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग ना एक भक्ति और बचत को लेकर एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस तरह की डायरेक्शन मिले। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ किस तरह से मैनेज करें, ताकि जब हम भक्ति के मार्ग पे जाएं तो किसी प्रकार की दुविधा ना हो, किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। देखिए, पैसा ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और ना ही परिवार से किसी तरह की किसी को परेशानी हो, क्योंकि जो वो भी जिम्मेदारी ईश्वर की दी हुई है जो आपको पूरी करनी है। तो प्रभु जी, मुझे लगा इसको शुरू करने से पहले सबसे जो है, आप मुझे इस रोल में बिल्कुल फिट दिख रहे थे। तो प्रभु जी, आप बताएं पहले मुझे, आपने कैसे सोचा था? प्रभु जी, ऐसा है कि दो तरीके से जीवन जिया जा सकता है। एक है आप नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, पैसा आता रहे, उसका 10% आप भगवान की सेवा में लगाते रहो। और वीकेंड्स जो हैं आपके, शनिवार इतवार, उस दिन मंदिरों में जाओ, भक्तों के संग करो। ऐसे हमारी कम्युनिटी में, इस्कॉन में अनेक गृहस्थ हैं जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी है कि वो जितना भी अर्न करते हैं उसका 10% उससे पुस्तक वितरण करना, प्रसाद वितरण करना, मंदिर में विग्रह के वस्त्र बनाना, जन्माष्टमी आदि कार्यक्रमों में सहयोग करना, आरती, कलश, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं। और उसके एवज में उनको ATG सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिससे फिर उनको इनकम टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। और उस रिबेट से जो फिर आता है, उस धन से वो फिर इकट्ठा करके फिर भगवान की सेवा में लगा देते हैं, कुछ जोड़ करके। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कुछ भक्तों ने जो अपनाया है, इसमें मैं भी एक आता हूँ, कि हम जब नौकरी करें तो अगर हमें भक्ति अच्छी लग रही है तो हम ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि घर हो एक अपना, छोटा ही हो, ताकि आपको रेंट का टेंशन ना हो। दूसरा, आप इतना अरेंजमेंट कर लें कि आपको महीने में कितने रुपए की आवश्यकता है तो उतने फिक्स डिपॉजिट कर दें, उतना आता रहे, तो उससे भी घर चल सकता है। तीसरा ये है कि अगर उतना नहीं अर्न कर पाए तो ये है कि मंदिर में कोई सेवा ले लें, कुछ जोड़ा घटा पुराना और कुछ मंदिर की सेवा, दोनों के सहयोग से भी जीवन चल सकता है। तो जब व्यक्ति कमा रहा हो तो उसको उस समय एक्स्ट्रा वैकेंट यानी खर्चीला नहीं होना चाहिए। उसको उन्हीं वस्तुओं पर खर्च करना चाहिए जो उसके लिए बेहद ज़रूरी हो। जैसे मान लीजिए गाड़ी लेनी है, तो मैंने जो है पहले भी अपना खर्चा इतना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन मुझे भक्त बनना है। तो गाड़ी ले, ये नहीं कि हम 25 लाख 30 लाख की गाड़ी खरीदने लग जाए, लोन उठा लें, कोई लोन आपका कभी उतरेगा ही नहीं, तो आप कभी भक्त बन ही नहीं पाएंगे। बनेंगे लेकिन वही वाले बनेंगे कि स्ट्रेस के साथ जीवन जी रहे हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन क्या करें प्रभु जी, फंसे हुए हैं, घर लिया है लेकिन लोन पे लिया है। तो अगर एक तो होता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आपको बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ी। जैसे मेरा जन्म जिस घर में हुआ, मेरे पिताजी पहले से टेक्सटाइल इंजीनियर थे, उनकी अपनी फैक्ट्री थी, अपना काम था, उन्होंने धन भी जोड़ कर रखा, बड़ा घर भी बनाया। अब कोई व्यक्ति आएगा कि प्रभु जी ने तो बड़ा घर बना लिया, प्रभु जी ने थोड़ी बनाया, प्रभु जी का तो जन्म भी नहीं हो तब से पिताजी बना दिया, और पिताजी का जन्म नहीं हो तब से भगवान बनाकर दे दिए पहले से। तो भगवान की संरचना ऐसी है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर नहीं होता मेरे पिताजी का, तो मैं क्या करता? तो मैं एक कमरे के मकान में संतुष्ट हो जाता। मुझे बड़े घर की कामना नहीं करनी चाहिए कि नहीं इतना तो स्टैंडर्ड बना। अब या तो स्टैंडर्ड बना लो, या तो फिर भगवान के ऊपर अपना धाम में जगह बना लो। तो सब कुछ नहीं मिलता है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आज भी हम जब स्कूल के बच्चों की किताब लेने जाते हैं तो वो बोलते कैसे चलता है, इतना खर्चा होता है। मैंने लोगों को बताया कुछ नहीं होता। जब हम पुस्तक लेने, स्कूल वाले कहते हैं कि भाई मान लीजिए 5,000 रुपये का बुक सेट आएगा, तो मैं इंटेलिजेंटली रोल प्ले करता हूँ। मेरी प्रिंसिपल से जान पहचान, वो जानते हैं कि डिवोटी हैं, फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अब वो फीस तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या करते हैं, भाई बुक्स में मैं बोलता हूँ ये बुक मत दो, कॉपी मत दो, आप केवल वो बुक दो जिनको पढ़ाया जाएगा। बड़ी बड़ी ड्राइंग किताबें, स्क्रैप बुक, जबरदस्ती का पैसा खर्चा मत करो। पेंसिल, कलर इतने पिछले साल के रखे, प्लास्टिक शीट, ये वो।
आप इम्पोर्टेंट जॉब होते थे तो 4-5 किताब जो लगती हैं 5-6 सब्जेक्ट की वो ले आए और बाद में बाहर से डायरी कॉपी पेन खरीद लिया और उससे आपका पता चलता है वो 5,000 की जगह 800 रुपये, 600 रुपये, 1200 रुपये में आपका पूरे साल का बच्चे का आ गया। तो मैं कहता हूँ दी मनी सेव्ड इज मनी अर्न। जो आपने पैसा बचाया वो पैसा आपका एक्चुअली आपके लिए हेल्पफुल हो गया, वो आपकी सेविंग हो गई। मुझे कहीं जाना हो, अगर मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है कैब करने की कि मैं ओला कैब करूँगा, पैसा नहीं है, 1,000 रुपये लग जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मैं मेट्रो यूज़ कर 60 रुपये लगते हैं। अब मेरे का परिवार जा रहा है, मेरी माँ जा रही है, पत्नी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, 6 लोग हैं, अब 6 का 60 रुपये के टिकट, उतना सब कर, उससे अच्छा चलो भाई एक ओला कर ले। तो आदमी को बड़ी समझदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। जब वो कमा रहा हो तभी उसको भक्त का जीवन जीना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया कि एक दिन प्लान किया अब मैं भक्त बन जाऊंगा। मैं सन 2002 में जुड़ा, 2010 तक 8 साल मैंने बड़ी कंपनी में काम किया, पैसा जोड़ा, माता पिता की सपोर्ट करी, जो लोन वोन जो भी था वो सब खत्म कर दिया हम लोगों ने मिलके। उसके बाद जब भक्त बने तो 1 भी रुपए का लोन नहीं है, 1 भी रुपए का गाड़ी का लोन नहीं, मकान का नहीं, गाड़ी है ही नहीं, जो है वो पुरानी गाड़ी चल रही 15 साल पुरानी, उसी से धक्का मारा चल रहा है, क्योंकि हमें दिखाना नहीं किसी को। सिंपल जीवन जीना का अगर आप रख लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ भक्त हैं हमारे यहाँ जो पैसा ऐसा जोड़ लेते हैं 50 साल की उम्र तक, कहते हैं उसके बाद एक फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसकी जो इंटरेस्ट आएगा उसी से जीवन जी लेंगे। तो मैंने तो अर्ली एज 28 साल पर मैंने डिसीजन ले लिया था, तो मैं ज़्यादा नहीं सेव कर पाया, इसलिए मुझे मंदिर भी थोड़ा सपोर्ट करता है, भक्त भी सपोर्ट कर देते हैं और कुछ फैमिली सपोर्ट कर देती है, मिल करके चल जाता है। लेकिन जो 50 ईयर्स की एज पर आए उसको जोड़कर आना चाहिए ऐसा फिक्स डिपॉजिट कि अब वो आगे जाके 50 के बाद वो स्ट्रेस नहीं है कल रोटी कहाँ से आएगी, इतना इंटरेस्ट आता है और चल जाता है। उसके बाद छोटा मोटा कोई कंसल्टेशन वशन करना चाहे कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वो बच्चों का फैमिली का स्ट्रेस खत्म करके और फिर वो पूर्ण रूप में समर्पित कर सकता है। तो ये कई प्रकार से जीवन जी सकते हो। अब भक्ति माला के लिए जरूरी नहीं कि छोड़ना ही पड़ेगा, स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। अब स्ट्रेस आप नौकरी करके छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, आप नौकरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे से बैलेंस नहीं हो रहा था तो हमने कहा भाई हमको छोड़ के एक किनारे होकर करेंगे, क्योंकि हमें शास्त्र पढ़ना था, भागवत करनी थी, सप्ताह करने थे, हमारा वो एक दिन की भक्ति से काम नहीं चल रहा था। तो जिसकी जैसी प्यास जैसी भूख उसको वैसा कार्य करना चाहिए। आपने इस बाद में इस बात को सही बोला कि भाई आपका उससे इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि आपको कथा करनी थी और कथा लंबी होती है। तो अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बोला 8 साल आप जब काम कर रहे थे उस दौरान भी आपने भक्ति करनी शुरू कर दी थी। तो मैं ये जो और लोग हैं, उस ज़माने में तो बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक एज के बाद जो है आप उसको आराम से अपना कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर ये पूछूं कि जब मुझे किसी को फुल टाइम ज्वाइन करना है तो क्या पैसे की ज़रूरत, मतलब पैसा होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा उसको सपोर्ट रहेगा? वो तो मैंने बताया ना कि पहले का अगर सेविंग होगा तो उसको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मंदिर क्या देगा आपको? 10,000 15,000 रुपये से ज़्यादा क्या कोई संस्था हेल्प करेगी? क्योंकि वो तो सेवक रूप में रख रहे हैं ना, वो आपको कन्वेंस का पैसा दे सकते हैं, धोती कुर्ता कपड़ा कर दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी डिज़ायर पूरी करें, आपको गाड़ियाँ कोई लोन पे करें, आपके घर के लोन पे करें, वो नहीं करेगा। मंदिर इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कितना सपोर्ट करेगी? और वो भी कुछ एक आध लोगों को करते हैं, हर आदमी को नहीं। आने वाले हर 5,000 10,000 आदमी मंदिर आके बैठ जाए, वो आप मंदिर के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर मंदिर आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है। मतलब ये तैयारी आदमी को, व्यक्ति को पहले अगर उसे सोच लिया तो स्वयं करनी चाहिए, ताकि वो, मैं तो कहता हूँ कि वो मंदिर पे भी निर्भर क्यों रहे निर्भर। तो व्यूअर्स, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जाना चाहें, पूर्ण रूप से जाना चाहें, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं इसीलिए प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था क्योंकि इन्होंने बहुत यंग एज में एक कॉल ली थी और ये डिसीज़न लेना अगर कोई चाहता है तो उसको अगर पहले से अपनी भक्ति और बचत की प्लानिंग सही तरह से कर लेगा, क्योंकि बचत करेगा उसी के बाद वो उसको निवेश कर पाएगा। अगर आपके पास बचत ही नहीं होगी तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु जी इसमें एक सीरीज बना रहे हैं पूरी? हाँ प्रभु जी, इस पे पूरी एक सीरीज बना रहे हैं हम लोग, तो जिसका नाम, मतलब जैसे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स रखेंगे आप उसमें जो अपनी एडवाइस देंगे, या केवल आप ही उसको कैसे? प्रभु जी उसमें हम इस तरह से कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में हमें कभी ज़रूरत होगी तो हम लोगों को बुलाएंगे अगर कुछ पर्टिकुलर तरह के सवाल होंगे। लेकिन बेसिकली इस सीरीज़ का मकसद है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि भक्ति करें, भक्ति के रास्ते में पैसा बाधा नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं इस मार्ग पे नहीं चल सकता। आप अगर उसे सही समय पे सही तरीके से प्लान कर लेंगे
तो एक्चुअली आप बहुत आसानी से भक्ति के मार्ग पे जा पाएंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरा भजन करता है, ये मेरा अपना निजी अनुभव इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा भजन करता है तो मैं उसके लिए तेषाम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर कोई मेरा भजन करता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। 9वां अध्याय भगवद गीता 22 नंबर श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य किसी चीज का चिंतन न करके केवल मेरा करता है, तो योगक्षेम, उसकी जो जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा, और जो नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। अब व्यक्ति कहता है कि भाई हमारी रक्षा नहीं कर रहे, तुमने भगवान के अलावा किस किस चीजों को चिंतन किया है? अनन्य चिंतन, एक बार आ जाओ उनके सहारे। और भगवान भी किसकी गारंटी ले रहे हैं? नीड की, जो तेरी जरूरत है। भगवान ने ग्रीड की गारंटी नहीं ली है कि तुम बोला मैं तो भगवान के ऊपर हो गया, अब मेरे 7 मंजिल का मकान 10 गाड़ी, ऐसे नहीं। इसकी एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, जो वैसे भी भक्ति मार्ग पे जाता है ना, उस पर बाहर से ज़्यादा ना घर वालों का ज़्यादा प्रेशर होता है। उन्हें लगता है ये तो गया काम से, इसका जो है कुछ, तो अगर वो भक्ति पे चल रहा है, और क्योंकि ये बात हो सकता है वो गीता पढ़ के खुद तो स्वयं तो समझ जाए, लेकिन घर वालों को उसके लिए उसको सहनशील, जैसे मैंने भी जब डिसीजन लिया है ना, 2.5 लाख की सैलरी 2010 में थी, वो छोड़ करके बोनस अलग आता था, गाड़ी सब कुछ था, ड्राइवर सब कुछ मिला था, ऑफिस से बड़ी टीम थी, लेकिन जब हम इधर आ गए तो इधर तो आपको नहीं पैसे दे सकते, कैसे आपका जीवन चलेगा? तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति की नीड इतनी है। हमने देखा कि प्रसाद मंदिर में मिल जाता है, कपड़े हमको प्रोग्राम में कोई ना कोई गिफ्ट कर देता है, वो कोई कपड़ा एक ही धोती कुर्ता पहने, कौन सा रेमेंट्स चाहिए हमको, कि सूट चाहिए, शादी से लेकर मैं विदेशों में भी जाता हूँ, आपने हमारे इतने वीडियोस बनाए, मैं इसी कपड़े में दुबई भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी जाता हूँ, बर्मा भी जाता हूँ, हर जगह इसी कपड़े में धोती हूँ। जब मेरा है ही 200-400 रुपये में मेरा कपड़ा आ जाता है, तो और अन्य कपड़े की आवश्यकता, इसको धो लेते हैं, एक सुखा लेते हैं, वो पहन लेते हैं। आप अपनी नीड कम कर दें तो कृष्ण का भजन आप आराम से कर सकते। खाने में बोले बाहर कभी होटल जाते नहीं, मूवी जाते नहीं, आप अपनी नीड्स कर लो ना, बेसिक रिक्वायरमेंट। बच्चे को पढ़ाना है, एक रोटी खानी है, उसमें क्या। और बड़े रईस लोगों से भी मिला हूं, धन बहुत है, खाते रोटी है, सोने की रोटी नहीं खाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति का दिमाग है, जितना ज्यादा कमाओगे बैंक में लॉकर में ही रहने वाला है, वो यूज नहीं है, यूज तो लिमिटेड ही आता है, वो उतने लिमिट में आप रह लो। तो हम इसके अगेंस्ट भी नहीं है। जैसे सब्जी में जितना नमक चाहिए, ज्यादा लेंगे तो भी खराब, कम लेंगे तो भी खराब। एक बेसिक रिक्वायरमेंट नमक, बोले चुटकी भर नमक डालिए कहते हैं, और व्यंजन में वो स्वाद आ जाता है। तो चुटकी भर जीवन में लक्ष्मी धन हो, स्वाद आ जाएगा, भक्ति करो अपना जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, ये एपिसोड सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है, स्पेशली वो लोग जो कि ईश्वर की सेवा में लगना चाहते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना, जो पूरे मन से सेवा में लगना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आप हमारी इस सीरीज़ को सुनते रहिएगा, इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आप शायद अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ।